वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाऊंगी। देखो बच्चों, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सभी को हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से लिखना बता दूंगी, ताकि क्वेश्चन आंसर के लिए आपको अलग से वीडियो देखने के लिए ज़रूरत ना पड़े। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 41 पर चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर का नाम है द ओल्ड स्टेक। ओल्ड मीन्स होता है बूढ़ा और स्टेक कहते हैं बारहसिंग को। तो ये जो कहानी है एक बूढ़े बारहसिंगा की कहानी है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड। चलिए पढ़ते हैं। इन अ लश फॉरेस्ट लिव्ड एन ओल्ड स्टेक हु वॉज नोन फॉर हिज काइंडनेस। एक घने जंगल के अंदर एक बूढ़ा बारहसिंगा रहता था, जो कि जाना जाता था अपनी दया के लिए, दयालुता के लिए। अब देखो, लश किसे कहते हैं? घने को। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, लिव्ड यानी कि रहता था, ओल्ड स्टेक यानी कि बूढ़ा बारहसिंगा, हु मीन्स जो, नो यानी कि जाना जाता था, जाना, हिज मीन्स अपनी, काइंडनेस कहते हैं दया को। ईच डे हर दिन He warmly greeted his fellow animals and birds. हर दिन वो अपने साथ रहने वाले जानवरों से दिल से मिलता था। Greeted means मिलता था। दो, हालांकि the forest offered plenty of foods. जंगल से उसको बहुत सारा खाना मिलता था, पर the stag preferred staying on a small hillock with tender grass. मगर जो स्टैग था उसको ज़्यादा पसंद था, प्रीफर्ड यानी कि ज़्यादा पसंद था, कहाँ रहना? स्टेइंग मीन्स रहना, स्मॉल हिलॉक पर, जहाँ पर टेंडर ग्रास थी, मुलायम घास थी। ऑन मीन्स होता है बच्चों पर, और स्टेइंग मीन्स होता है रहना। देखो, सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि बाद में भी आपको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ना आसान रहे। द हिलक वाज कवर्ड इन सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। हिलक किसे कहते हैं? छोटी पहाड़ी को कहते हैं। तो जो छोटी पहाड़ी थी वो मुलायम सॉफ्ट हरी हरी घास से पूरी ही कवर्ड थी। विच द ओल्ड स्टेक इंजॉय एवरी डे, जिसको बूढ़ा बारहसिंगा रोज़ाना इंजॉय करता था खाकर। ही वुड कम डाउन टू मीट हिज फ्रेंड। वे रोज़ाना नीचे आता था। कम डाउन मीन्स नीचे आता था अपने दोस्तों से मिलने के लिए। मीट मीन्स होता है मिलना। एंड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स लव्ड हिम, और सभी जानवर और परिंदे उसको प्यार करते थे, उसको पसंद करते थे। लव्ड हिम मीन्स उसको पसंद करते थे। पेज नंबर 44 पर आएंगे। वन डे, एक दिन, द स्टेक फेल इल। फेल इल यानी कि बीमार हो जाता है। एक दिन स्टेक बीमार हो जाता है, बूढ़ा बारहसिंगा। ही स्ट्रगल टू रीच द हिलक। वो प्रयत्न करता है हिलक तक पहुंचने के लिए। स्ट्रगल कहते हैं प्रयत्न, और कोशिश को रीच कहते हैं पहुंचने के लिए। क्योंकि वो बीमार होता है तो वो ऊपर चढ़ना उसके लिए कठिन होता है। द स्टैग न्यू डैट फ्रेश हेल्दी फूड एंड प्रॉपर रेस्ट वुड हेल्प हिम टू गेट वेल सून। जो स्टैग था जानता था कि ताज़ा और हेल्दी फूड और प्रॉपर रेस्ट उसको ठीक करने के लिए, जल्दी ठीक करने के लिए ज़रूरी है। So he ate the tender grass and decided to rest for a while. तो वो डिसाइड करता है कि वो मुलायम घास खाएगा और निर्णय करता है कि वे कुछ देर के लिए, है ना, कुछ समय के लिए यहाँ पर रेस्ट करेगा और नीचे नहीं उतरेगा। The old stag could not go down the hillock to greet his friends. अब जो स्टैग था वो नीचे नहीं उतर सकता था अपने दोस्तों से मिलने के लिए, क्योंकि वह बीमार था। His friend were worried, तो उसके दोस्त चिंतित हो गए। worried means चिंतित, चिंता में आ गए। When they learned that the stag was unwell, they came to check on him. जब उनको पता चला कि स्टेक अनवेल है, अस्वस्थ है, तो वे सभी उसको देखने के लिए आए। Came means आना, अनवेल कहते हैं अस्वस्थ को। Dear stag, how are you? asked a deer. प्यारे स्टेक, डियर यानी कि प्यारे स्टेक, प्यारे बारहसिंगा, आप कैसे हो? डियर ने यानी कि हिरन ने पूछा। आस्क्ड यानी कि पूछा था। टू वीक टू कम डाउन एंड मीट यू ऑल। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ नीचे आने के लिए, नीचे आप सबसे मिलने के लिए। रिप्लाइड द स्टेक, स्टेक आंसर देता है। गेट वेल सून डियर स्टेक सेड द डियर। डियर कहता है कि जल्दी से ठीक हो जाओ प्यारे स्टेक यानी कि प्यारे बारहसिंगा। The animals wished him a speedy recovery and left.
सभी जानवर प्रार्थना करते हैं कि वे जल्दी से तीव्रता के साथ ठीक हो जाए और वहाँ से चले जाते हैं। लेफ्ट मीन्स चले जाना, रिकवरी यानी कि ठीक होना, स्पीडी यानी कि जल्दी जल्दी। हाउएवर हालांकि, बिफोर दे वेंट बैक इनटू द फॉरेस्ट, वे सभी जंगल में वापस जाने से पहले द एनिमल्स एट द फ्रेश ग्रीन ग्रास ग्रोइंग ऑन द हिलक, वे सभी जानवर फ्रेश ग्रीन ग्रास को खाते हैं जो कि हिलक के ऊपर ग्रो हो रही थी, उग रही थी। पेज नंबर 45 पर आएंगे। द ग्रास इज सो टेंडर एंड नाइस सेड एन एलिफेंट, एलिफेंट कहता है कि ग्रास बहुत ज़्यादा मुलायम है। सेड मीन्स होता है कहता। आई हैव नेवर ईटन सच जूसी ग्रीन लीव्स सेड अ जिराफ, अब जिराफ कहता है कि मैंने इससे पहले कभी इतनी जूसी लीव्स नहीं खाए। वर्ड सून स्प्रेड अबाउट द टेंडर ग्रीन ग्रास, जल्दी ही टेंडर ग्रीन ग्रास के बारे में सबके अंदर, मतलब सब जल्दी जल्दी टेंडर ग्रीन ग्रास के बारे में सब में फैल जाता है। सोन ऑल द एनिमल्स हु कम टू विजिट द स्टेक feasted on the टेंडर ग्रास, सभी जानवर जो कि स्टेक को देखने के लिए आते थे वे सभी खूब सारी टेंडर ग्रास खाने लगे। feasted यानी कि खूब खाई। Anyone who came to visit the stake would also eat the grass, अब जो भी कोई आता स्टेक को देखने के लिए वो ग्रीन ग्रास को खाता। Soon there was not much grass left for the whole stake to eat, जल्द ही वहाँ पर खाने के लिए ग्रास नहीं बची, ऑल स्टेक के खाने के लिए वहाँ पर ग्रास नहीं बची। Soon कहते हैं जल्दी को, देयर वहाँ, नॉट मच अपर्याप्त, लेफ्ट यानी कि बची। He started becoming weaker as days passed, और जल्द ही जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो कमज़ोर होता गया। His friends felt ashamed, अब उसके दोस्त शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। They realized how their greed had made them forget about their friend, वे अब रियलाइज़ कर रहे थे कि कैसे उनका लालच जो था उनके दोस्त को भूल गया था, वो अपने दोस्त को अपने लालच में भूल गए थे। They understood that not much grass was left for the stag to eat and recover, अब वे समझ गए थे कि अब काफ़ी ज़्यादा ग्रास नहीं बची है स्टेक के रिकवर होने के लिए, उसके खाने के लिए। The animals decided to find food elsewhere in the forest, तो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं कि वो स्टेक के लिए जंगल से अब खाना ढूंढ कर लेकर आएंगे। एंड नॉट डिस्टर्ब द हिलक, और वो हिलक को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सम ऑफ देम ऑल्सो बाउट फ्रेश लीव्स फॉर दियर फ्रेंड, उनमें से कुछ अपने दोस्त के लिए फ्रेश ताज़ा पत्तियां लेकर आए। दियर मीन्स उनके, सम ऑफ देम उनमें से कुछ, देम मीन्स होता है उनमें, है ना, उनमें से कुछ या उनके या उनमें से, दियर यानी कि उनके। इट रैन वेल डेट वीक, उस हफ्ते अच्छी बारिश हुई, रैन यानी कि बारिश हुई थी उस हफ्ते। द ग्रास सून ग्रो बैक एंड द ओल्ड स्टेग हैड इनफ फूड वंस अगेन, जो घास थी जल्द ही उग गई, ग्रू हो गई वापस, और ओल्ड स्टेक के खाने के लिए पर्याप्त यानी कि काफ़ी खाना दोबारा से हो गया। स्लोली द ओल्ड स्टेक रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस, आहिस्ता आहिस्ता बारहसिंगा अपनी बीमारी से ठीक होने लगा, रिकवर्ड होने लगा। द एनिमल्स लर्न द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स, सभी जानवरों ने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन सीखा। नेचर हैज़ इनफ फॉर एवरीबडी, प्रकृति के पास सभी के लिए पर्याप्त खाना है। बट वी नीड टू यूज़ इट्स रिसोर्सेज वाइजली, पर हमें इसको बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना है। क्या सीखा सभी जानवरों ने प्रकृति से? क्या सीख ली कि प्रकृति के पास सभी जानवरों के लिए पर्याप्त खाना है और हमें इसका इस्तेमाल बुद्धिमानी से करना चाहिए।
कभी भी हमें किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा अधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि घास को एकदम से सभी जानवरों ने एक ही जगह से खाना स्टार्ट कर दिया तो वो ख़त्म हो गई। इसलिए हमें किसी भी चीज़ का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के पास सभी चीज़ें काफ़ी मात्रा के अंदर हैं। अब देखो बच्चों, इस चैप्टर के कुछ वर्ड मीनिंग है। टिपिकल वर्ड से लश कहते हैं घने को, स्टैग कहते हैं बारहसिंगा को, हिलक कहते हैं छोटी पहाड़ी को, टेंडर मीन्स मुलायम, शेल्टरिंग यानी कि रहना, रिकवरी मीन्स ठीक होना। अब देखो, इस चैप्टर के पेज नंबर 47 से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज द ओल्ड स्टैग पॉपुलर, यानी कि बूढ़ा बारहसिंगा क्यों मशहूर था। तो द ओल्ड स्टैग वॉज पॉपुलर फॉर हिज काइंडनेस, वे अपनी दयालुता के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर था, अपनी दया के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड द ओल्ड स्टैग नॉट गो डाउन, क्यों बारहसिंगा नीचे नहीं जा रहा था हिलॉक से, टू मीट हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तो द ओल्ड स्टैग, आंसर इसका सेकंड, एक मिनट, द ओल्ड स्टैग डिड नॉट गो डाउन द हिलॉक टू मीट हिज फ्रेंड, है ना, बाकी सारे ही क्वेश्चन के अंदर से है, टू मीट हिज फ्रेंड बिकॉज ही हैड फैलन इल, क्योंकि वह बीमार हो गया था। ही हैड फैलन इल, बस आपको इतना ही लिखना है ना, बाकी का तो सारा क्वेश्चन में से ही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वाई डिड द ग्रीन कवर ऑफ द हिलक स्लोली वैनिश, हरी हरी घास धीरे धीरे पहाड़ी से गायब क्यों हो गई। क्वेश्चन समझ में आया, वाई डिड द ग्रीन कवर ऑफ द हिलक स्लोली वैनिश, वैनिश यानी कि गायब होना। तो क्यों गायब हो गई थी, क्योंकि जो भी बारहसिंगा को देखने आता था वो उस मुलायम ग्रीन ग्रास को खाने लगा था। द ग्रीन ग्रास कवर्ड ऑफ द हिलॉक स्लोली वैनिश्ड बिकॉज, अब देखो इतना तो सारा क्वेश्चन में से ही है वैनिश तक, बिकॉज मैनी एनिमल्स हु कैम टू विजिट द स्टैग एट द टेंडर ग्रास, बहुत से जानवर जो स्टैग को देखने के लिए आते थे वो टेंडर ग्रास को, मुलायम घास को खाते थे, इसलिए वो गायब हो गई थी। चौथा क्वेश्चन है, डिड द एनिमल्स रियलाइज देयर मिस्टेक टूवर्ड्स द एंड, यानी कि अंत में सभी जानवरों को अपनी गलती रियलाइज हो गई। व्हाट डिड दे डू, फिर उन्होंने क्या किया। तो यस, द एनिमल रियलाइज देयर मिस्टेक टूवर्ड्स द एंड, दे फेल अशेम्ड, वे सभी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, एंड डिसाइडेड टू फाइंड फूड, है ना, एंड डिसाइडेड टू फाइंड फूड, है ना, बस इतना ही लिख देना कि अंत के अंदर वो सभी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे और सभी ने खाना खोजने का निर्णय लिया। थिंक एंड डिस्कस का पहला क्वेश्चन है, डिड द एनिमल्स डू द राइट थिंग्स इन द एंड, क्या जानवरों ने अंत में ठीक किया। वाई डू यू थिंक सो, आपको ऐसा क्यों लगता है। तो यस, दे डिड द राइट थिंग, उन सभी ने सही किया। दे अंडरस्टूड देयर मिस्टेक, वे सभी अपनी गलती समझ गए थे। एंड हेल्प द ओल्ड स्टैग, उन सभी ने बूढ़े बारहसिंगा की मदद की। रिकवर बाय सेविंग द ग्रास फॉर हिम एंड ब्रिंगिंग फूड, और सभी ने सेव किया उसके लिए ग्रीन ग्रास को और उसके लिए खाना लेकर आए। ब्रिंगिंग मीन्स खाना लेकर आए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन टू द ग्रीन प्लांट्स अराउंड अस इफ ईच वन ऑफ अस थॉट ओनली ऑफ आवर ओन नीड्स, हमारे आसपास जो हरे पौधे हैं हम उनका इस्तेमाल करते जाएं और केवल अपनी ज़रूरत को देखें, तो फिर क्या होगा। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। व्हाट वुड हैपन, क्या होगा अगर हमारे पास जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं हमारे आसपास, अराउंड मतलब आसपास, अगर हम सभी केवल इन सभी चीज़ों का, पौधों का इस्तेमाल केवल अपनी ज़रूरत के लिए ही करते जाए तो क्या होगा। इफ़ एवरीवन ओनली थॉट ऑफ देयर ओन नीड, अगर हर कोई केवल अपनी ज़रूरत के लिए, द ग्रीन प्लांट्स वुड बी फिनिश, तो क्या होगा, ग्रीन प्लांट्स क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। एंड देयर वुड बी नो फूड और शेल्टर लेफ्ट फॉर एनिमल्स और इवन अस, यहाँ तक कि हमारे लिए खाना और रहने की जगह भी नहीं बचेगी हमारे और जानवरों के लिए। अब बच्चों इस चैप्टर की मैचिंग है। लश फॉरेस्ट क्या होता है, घना जंगल, तो ग्रीन एंड डेंस वुड फॉरेस्ट को कहेंगे। टेंडर ग्रास का मतलब होता है
टेंडर ग्रास, डेलिकेट यंग ग्रास यानी कि बहुत ज़्यादा मुलायम मुलायम छोटी छोटी घास, जूसी घास। शेडिड स्पॉट यानी कि कूल रेस्टिंग प्लेस होगा। हेल्दी फूड, नरिशिंग होलसम फूड होगा। स्पीडी रिकवरी का मतलब होगा जल्दी ठीक होना, क्विक हीलिंग। पेज नंबर 48 पर आएंगे। लुक एट दी फॉलोइंग वर्ड्स, जैसे कि लश फॉरेस्ट घना जंगल, फ्रेंडली एनिमल्स, शेडिड स्पॉट टेंडर ग्रास मुलायम घास, हेल्दी फूड यानी कि हेल्दी मीन्स यानी कि सेहत के लिए अच्छा खाना। अब देखो यहाँ पर आपको ना इन सभी वर्ड के लिए ना एक पिक्चर बनानी है, जैसे कि लश फॉरेस्ट घना जंगल, टेंडर ग्रास के लिए मुलायम मुलायम घास, हेल्दी फूड के अंदर आप बहुत सारी फल और सब्जियों की पिक्चर्स बना देंगे। पेज नंबर 49 पर आएंगे। ईच डे ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड बर्ड्स, प्रतिदिन वे अपने साथी जानवरों से बड़े प्यार से मिलता था। द वर्ड वार्मली इज़ एन एडवर्ब हियर। वर्ड वार्मली जो है यहाँ पर एक एडवर्ब है। वार्मली टेल्स द वे और द मैनर ऑफ द स्टैग ग्रीटिंग। वार्मली वर्ड जो है वो स्टैग के मैनर्स को है ना और ग्रीटिंग्स को बताता है कि वो कैसे अभिवादन करता है। लेट्स टेक अ लुक एट सम मोर एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। द ओल्ड स्टैग स्लोली रिकवर्ड। रिकवर्ड कैसे हुआ था? स्टैग स्लोली आहिस्ता आहिस्ता। द रैबिट क्विकली एट द कैरेट्स। रैबिट जल्दी जल्दी कैरेट्स खा रहा है। द एडवर्ब इन द अबव सेंटेंस डिस्क्राइब हाउ द ओल्ड स्टैग रिकवर्ड, कि कैसे ओल्ड स्टैग रिकवर हुआ है ना। ये वर्ड यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा है कि स्लोली रिकवर्ड हुआ। हाउ द रैबिट्स एट द कैरेट्स, और रैबिट कैसे गाजर को खा रहा था, तो वो क्विकली खा रहा था। अब देखो यहाँ पर कुछ नीचे एडवर्ब्स हैं, आपको उन्हें सर्कल करना है। सून यानी कि जल्दी, बैडली बहुत बुरी तरह से, लेटली अंत में, चेयरफुली खुशी से, क्वाइटली जल्दी जल्दी, क्वाइटली यानी कि आराम से, अर्ली जल्दी, केयरफुली ध्यान से, हाईली ऊंचाई से, रेगुलरली रोज़ाना, और लाउडली बहुत ज़्यादा तेज़ी से। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ना दूसरी चीज़ों की खासियत बता रही है कि कौन कैसे हंस रहा है, कौन बुरी तरीके से दुखी है, कौन जल्दी आ रहा है ना, कौन सा काम कैसे हो रहा है। तो नाउ वर्क विद योर पार्टनर एंड राइट अ सेंटेंस ऑफ ईच इन सर्कल एडवर्ब, यानी कि इन सभी वर्ड्स के ऊपर अब आपको सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि सबसे पहले है सून। आई विल फिनिश माई होमवर्क सून, मैं जल्दी ही अपना होमवर्क पूरा करूँगी, ख़त्म करूँगी। बैडली, ही बिहेव्ड बैडली इन द क्लास, वे क्लास के अंदर बैडली बिहेव करता है। चेयरफुली, शी चेयरफुली सिंग अ सॉन्ग, वे खुशी से गाना गा रही है। क्वाइटली, वी एंटर्ड द रूम क्वाइटली, वे चुपचाप कमरे के अंदर एंटर्ड हुए हम। अर्ली, आई वेक अप अर्ली टुडे, आज सुबह में जल्दी उठी। केयरफुली, ही केयरफुली पेंटेड द बॉल, वे बहुत ध्यान से केयरफुली बॉल को पेंट कर रहे थे। फास्ट, द डॉग रैन वेरी फास्ट, यह कुत्ता बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। रेगुलरली, आई ब्रश माई टीथ रेगुलरली, मैं रोज़ाना अपने दांत साफ़ करती हूँ। लाउडली, शी क्राउड लाउडली, वो बहुत तेज़ रो रही थी। पेज नंबर 50 पर आते हैं। कंप्लीट द स्टोरी बाय राइटिंग डायलॉग्स इन द स्पीच ब्लर्ब्स। आपको यहाँ पर ना इस स्टोरी को कंप्लीट करना है डायलॉग्स लिखकर। जैसे कि द मंकीज़ फास्ट, बंदरों का आज का फास्ट है, व्रत है। तो देखो, द मंकी किंग इज़ फास्टिंग टुडे, लेट अस ऑल फास्ट टू, नो फूड स्टिल सनसेट। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो बंदरों का राजा है आज उसका व्रत है, तो हम सभी भी उसके लिए फास्ट रखेंगे और सूरज डूबने से पहले तक कुछ भी नहीं खाएंगे। नो फूड टिल सनसेट। अब दूसरे यहाँ पर जो मंकी हैं क्या कहते हैं? येस वी विल नॉट ईट एनीथिंग अनटिल द सनसेट, क्या यानी कि हम कुछ भी नहीं खाएंगे जब तक कि सूरज नहीं डूबेगा। इट विल बी हार्ड बट वी कैन डिड इट, ये हार्ड हो सकता है मगर हम ऐसा करेंगे। वी हैव कलेक्टेड अ लॉट ऑफ बनानास, यहाँ पर देखो बहुत सारे बंदरों ने बहुत सारे बनानास को कलेक्ट कर लिया। नो हार्म इन होल्डिंग अ बनाना इन आवर हैंड्स, यहाँ पर एक मंकी कहता है कि हाथ में बनाना को पकड़ने से कोई भी हार्म नहीं है। इट मेक्स मी फील कम्फर्टेड, ये मेरे को कम्फर्टेड फील करा रहा है।
अब यहाँ पर कुछ मंकी हैं। लेट अस ऑल पील बनानास, वी आर ओनली पीलिंग नॉट ईटिंग। अब कुछ बंदर कहते हैं कि हम बनाना को पील कर लेते हैं, छील लेते हैं, मगर हम इसे खाएंगे नहीं। जस्ट अ स्मॉल लुक इनसाइड इट विल बी सनसेट सून। यानी कि यहाँ पर एक मंकी कहता है कि एक छोटा सा, यहाँ से हम थोड़ा सा खा लेते हैं, इससे सूरज के डूबने से पहले थोड़ा सा खा लेते हैं। दिस स्मेल सो गुड मे बी जस्ट वन बाइट। इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैं इसमें से एक बाइट खा लेता हूँ। हम खाली इसको देखेंगे, खाएंगे नहीं जब तक सूरज नहीं उगेगा। अब यहाँ पर एक मंकी कहता है वेल मे बी फास्टिंग टेक्स मोर सेल्फ कंट्रोल देन वी थॉट। एक बंदर यहाँ पर कहता है कि जो फास्टिंग है, व्रत है, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा कि हमने सोचा था। ये बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। राइट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखो। माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज़ रितु। शी इज़ अ गर्ल। शी इज़ 9 years old. शी स्टडी इन क्लास 4। आपको अपने फ्रेंड के बारे में ही लिखना है। देयर आर 6 मेंबर इन हर फैमिली। उसकी फैमिली में 6 मेंबर हैं। हर हॉबीज़ आर ड्राइंग, रीडिंग एंड प्लेइंग। उसकी हॉबीज़ ड्राइंग करना, रीडिंग करना और खेलना है। शी वॉन्ट्स टू बी अ पायलट। वे पायलट बनना चाहती है। When we are together, जब हम साथ होते हैं, we play games and laugh a lot. हम बहुत सारे गेम खेलते हैं और बहुत हंसते हैं। She is my best friend because, क्योंकि she always helps me, वे हमेशा मेरी मदद करती है, and makes me happy, और वे मुझे खुश भी करती है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। यहाँ पर 4 बच्चे हैं जो कि बैठकर जलेबी खा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखा है। इमेजिन अ लार्ज बॉल ऑफ जलेबी, डिलीशियस जलेबी इज़ इन योर क्लासरूम। एक बड़े लार्ज बॉल के अंदर आपके सामने आपके क्लासरूम में जलेबी रखी हैं। यू एंड योर फ्रेंड स्टार्ट इन्जॉइंग द स्वीट्स। तो आप और आपके दोस्त इस स्वीट्स को खाना स्टार्ट कर देते हैं, 1 by 1, एक एक करके। एवरीवन लव्स द जलेबीज। हर किसी को जलेबी खाना पसंद है। सो मच डैट यू कीप रीचिंग फॉर मोर। आप जल्द ही ज़्यादा सारी जलेबियाँ खा जाते हैं। नाउ थिंक अबाउट व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट। और ये सोचे बिना कि आगे क्या होगा। सभी बच्चे जल्दी जल्दी जलेबियाँ खा जाते हैं, चारों बच्चे। अब देखो यहाँ पर कुछ कंडीशन है। डिस्कस द फॉलोइंग इन द क्लास। हाउ वुड यू फील इफ़ द जलेबी वर ऑलमोस्ट फिनिश बट सम फ्रेंड्स हैड नॉट हैड इनफ येट। आपको कैसा लगेगा कि यदि जलेबी ख़त्म हो जाए और आपके दोस्त जलेबी खाने से रह जाएं, तो आपको कैसा लगेगा। तो आंसर होगा आई वुड फील सैड। मैं बहुत ज़्यादा सैड, उदास और गिल्टी फील करूँगा। इफ़ माई फ्रेंड्स डिड नॉट गेट इनफ जलेबी। अगर मेरे दोस्त के लिए जलेबी खाने के लिए ना बचे तो मैं गिल्टी और उदास फील करूँगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू द बाउल ऑफ जलेबी आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद जलेबी के कटोरे का क्या होगा। देखो व्हाट विल हैपन टू द बाउल ऑफ जलेबी आफ्टर सम टाइम, यानी कि कुछ समय बाद। आफ्टर सम टाइम द बॉल ऑफ जलेबी विल बी एम्प्टी, यानी कि कुछ समय बाद जलेबी का बॉल खाली हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू शेयर व्हेन वी हैव समथिंग डेट एवरीवन एंजॉयज। जब किसी चीज़ को सभी मिलकर खाएं तो उसे शेयर करना क्यों महत्वपूर्ण होता है। आंसर होगा इट इज़ इम्पोर्टेंट टू शेयर। शेयर करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिकॉज इट मेक्स एवरीवन हैप्पी, ये सभी को खुश करता है। चौथा क्वेश्चन है हाउ कैन वी मेक श्योर देयर आर इनफ जलेबी फॉर एवरीवन टू इन्जॉय। आप कैसे पता लगा सकते हो कि जलेबी सबके लिए काफ़ी है। तो आंसर होगा वी कैन काउंट हाउ मैनी फ्रेंड्स देयर। हम काउंट करेंगे कि कितने दोस्त यहाँ पर हैं। एंड वी आर डिवाइडेड जलेबी इक्वल टू ऑल फ्रेंड्स। और हम जलेबी को इक्वल पार्ट्स में सभी दोस्तों के अंदर बांट लेंगे। पेज नंबर 54 पर आएंगे। कहा गया है कि क्रिएट अ थैंक यू कार्ड फ्रॉम द ओल्ड स्टैक। ओल्ड स्टैक के लिए एक थैंक यू कार्ड बनाना है आपको। तो देखो कैसे ओल्ड स्टैक की तरफ से बनाना है आपको, ओल्ड स्टैक के लिए, है ना। तो ओल्ड स्टैक क्या लिखेगा अपने दोस्तों को। डियर फ्रेंड्स थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। व्हेन आई वाज सिक यू ब्राउट मी फ्रेश लीव्स एंड लेट द ग्रास ग्रो बैक माई हिलॉक। जब मैं बीमार था तो आप सभी मेरे लिए फ्रेश लीव्स लेकर आए थे और आपने हिलक के अंदर ग्रीन ग्रास को दोबारा से उगने दिया था। योर काइंडनेस
मेड मी फील बेटर एंड स्ट्रॉन्ग, आपकी इस दयालुता ने मुझे बेटर और स्ट्रॉन्ग फील होने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प की। आपकी काइंडनेस ने मुझे बेटर फील होने में और स्ट्रॉन्ग बनने के अंदर मदद की। फिर हम लिखेंगे आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, टू हैव फ्रेंड्स लाइक यू, आपके जैसे दोस्तों की वजह से, फ्रॉम स्टैक।